हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन ठीक है, कुछ इतना खास डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन आसान ही है। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कहता है ये। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज पे कोई पॉइंट है, अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively। मीनिंग समझिए, पुल ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अब जैसे नदी है, ये नदी है, इस नदी के ऊपर आपका ये पुल बना हुआ है, ऐसे ही होता है। तो जो पुल है ऊपर, उस पुल पे कोई पॉइंट है। अब ये नदी है, नदी के दो बैंक हैं, दो किनारे हैं, एक किनारा ये, एक किनारा ये। इस पॉइंट से, ब्रिज पे किसी पॉइंट से जो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, मतलब यहां पे खड़ा होकर कोई देख रहा है, तो यहां से जब इधर देखा गया तो कुछ और एंगल है, यहां से जब इधर देखा गया कुछ और एंगल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। बैंक का मतलब यही है कि भाई जो आपका लेवल है, रिवर का लेवल है, उससे ब्रिज की हाइट कितनी है, 3 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ बताएं। पहले एक मैं समझाने के लिए ना एक ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ट्रायंगल्स सिर्फ बाद में छोड़ दूंगा, पहले डायग्राम एक बार देख लो। कहने का तात्पर्य ये है इनका कि ये मान लो, चलो अरे भाई थोड़ा सा ठीक बन, ये आपका पुल है, ठीक है। सामने से आप देख रहे हैं इस तरह से पुल है, नीचे से नदी पास करते हुए जा रही है इसके, ठीक है सर। मान लिया हम लोगों ने, ये आपका ब्रिज हो गया साइड्स में। दिस इज समवॉट लाइक दिस, कि ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ये आपका पुल बना हुआ है। समझने की बस कोशिश करना। पहले एक मैं इमेज फॉर्म कर रहा हूं जो आपके माइंड में थोड़ा सा अगर आएगी तो मैं देखता हूं एक बार, अगर आप समझते हैं तो। मान लिया मैंने कोई पॉइंट यहां पर, ये ऐसे मैंने मान लिया कोई पॉइंट है P, पुल के ऊपर ये नदी जा रही है, यहां से नदी है तभी तो ऊपर पुल बनाया गया है। अब दो पॉइंट प्रेजेंट है, एक बैंक ये है आपका और एक आपका बैंक ये है किनारा आपका। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, ऐसे ही सिर्फ समझने के लिए। ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, डन, ठीक है सर। अब इस पॉइंट से एक बार इस बैंक पे देखा गया, इस किनारे पे, इसी पॉइंट से एक बार इस किनारे पे देखा गया, तो इसने कहा एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से देखे डिप्रेशन ही होंगे, है कि नहीं। तो एक बार यहां से यहां देखा गया, एक बार यहां से यहां देखा गया, और साथ में इसने ये भी कहा है कि जो आपकी हाइट है, ये आपका ये लेवल हो गया आपका रिवर का, बैंक का लेवल हो गया, और जो हाइट है पुल तक, वो हाइट भी आपको गिवन है, मतलब ये हाइट आपको दी हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, पहले तो नेमिंग कर दो। मैं इसे बोल दूं A, इसे बोल दूं B, इसे ले लो D। आपको मतलब PD की वैल्यू गिवन है। PD इज दैट इज योर ये रहा हाइट ऑफ 3 मीटर। एक्सक्यूज मी। एंगल कौन कौन से होंगे, डिप्रेशन कहां बनेगा, डिप्रेशन मतलब ये इस एंगल की बात कर रहा है, लेकिन फिर से वही चीज, ये इसके पैरेलल है, ये आपके ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 30 हम लोग कहां पे लिखेंगे, ये मतलब मेरा एंगल 30 इसकी बात चल रही है। समझ गए। इन द सेम सेंस जो दूसरे एंगल की बात चल रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहां से बनेगा, मतलब इस एंगल की बात चल रही है, और इसके ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, नीचे वाला, वो कितना है आपका 45 डिग्री। ये हो गया, इस एंगल की बात चल रही है। तो इसको मैं डार्क कर दूं सिर्फ समझने के लिए, ट्रायंगल बनाने के लिए। तो ये दो ट्रायंगल बन गई, PAD और आपकी PBD। अब तो आसान हो गया, आपको PDB गिवन है, जो कि PDB नहीं, PDB गिवन है, दैट इज योर 3 मीटर। अब तो निकाल दो, कोई भी ट्रायंगल ले लो दोनों में से, आसान हो गया। पहले लो लेफ्ट वाली APD, जो गिवन है वो लिख देना, राइट। नाउ लेट अस टेक इन ट्रायंगल APD। APD कर दो यूज, tan 30 यूज कर देंगे, PD अपॉन AD, PD अपॉन AD, दिस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो, PD आपको पता है, दिस इज 3 अपॉन AD आपको नहीं पता, तो इसे हम लोग AD ले लेते हैं एज इट इज। tan 30 इज 1/√3। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, AD की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। AD into 1 is AD, 3 into √3 is 3√3। इतना मीटर ये आपका निकल गया, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकल गई, दैट इज 3√3 मीटर। डन। सिमिलरली लेट अस टेक ट्रायंगल PDB। इन ट्रायंगल PDB
इन ट्राइंगल PDB। PDB में सेम वही काम, PD अपॉन DB कर दो यूज, PD अपॉन DB, दिस इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 इज 1, PD आपका 3 है तो ये हो जाएगा 3 अपॉन DB, दिस इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, DB इंटू 1 इज DB, सो DB की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर। ये आपका D से B तक ये कितना आ गया 3 मीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की विड्थ ये पूरी ही तो है, दोनों को प्लस कर दो, 3√3 + 3, सो देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर। नाउ अ विड्थ ऑफ रिवर लिखेंगे, थ्योरी पक्का लिखना, मैं हर बार बोलता हूं थ्योरी मिस नहीं करनी है आप लोगों को। दैट इज AB विल बी इक्वल टू AD प्लस DB, AD प्लस DB। AD की वैल्यू निकाली थी अभी आपने 3√3 प्लस DB अभी निकाला आप लोगों ने 3, यहां से कॉमन निकाल दो, इतना करके मत छोड़ना, जहां तक सॉल्व होता हो किया करें प्लीज। तो यहां से 3 आपने कॉमन निकाल दिया, ये आ गया √3 + 1, इतना मीटर, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम अच्छे से, पक्की बात है, परफेक्ट। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, या दिस वाज द लास्ट। सो हमने टोटल 7 क्वेश्चंस अपने किए, 7th इंपॉर्टेंट था आपका, 7th इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था जो हमने अभी किया है, दिस वाज नॉट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, थोड़ा डायग्राम में इसकी कभी कभी दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम्पल 5 वॉज स्टिल गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 4th भी ठीक था, उसके पीछे जो 3, 2, 1 ये तो बड़ी आसान थे आपके सारे के सारे, राइट। तो चलिए सर फिलहाल इतना ही आज के इस थियोरेटिकल पोर्शन में, इतना ही। अब नेक्स्ट जो आपका होगा 13.1, इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और वही सारा का सारा जो क्रक्स है, सारा जो निचोड़ है उसी एक्सरसाइज के अंदर है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोगों को लाइक ऑनलाइन भी क्या बल्कि एक रिकॉर्डिंग के जरिए आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। स्टिल वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल कि जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, यू हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ डाउट सेशंस। आप वहां पे पूछिए जो समझ में नहीं आता है, हर एक लेक्चर को, हर एक कंटेंट को ध्यान से समझें, बार बार उसे सुने, क्या कहना चाहते हैं, ये मनीष सर समझाना क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सर फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।